Students, how are you? You are welcome to my channel Learn with Balen. आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। इसमें हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज के लिए अल्फा प्लस बीटा होता है। ये सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 1/4 एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 दिया है। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है और ये सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 दिया है। तो यहाँ पर ये दो चीज दिया है, हम हमें यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट द क्वाड्रेटिक polynomial, let the quadratic polynomial be ax square bx plus c and its zeros are its zeros are अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा मतलब यहाँ पर लेट कर लिए हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस c और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है अल्फा एंड बीटा। तो अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। तो पहले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है c/a -b/a। अल्फा इक्वल टू बीटा होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ए बी का वैल्यू लेते हैं। तो a जो है 4 के इक्वल है, तो यहाँ पर a की वैल्यू मिलेगी 4, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4। और b का लेते हैं तो b का वैल्यू लेंगे तो b का वैल्यू 1 है, ये माइनस इधर है, माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा -1। तो a का वैल्यू हमको मिल गया 4 और b का वैल्यू मिल गया 1। अब c का वैल्यू निकालना है। तो c का वैल्यू निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -1 और यही अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अपान c/a हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेंगे a का वैल्यू यहाँ 4 दिया है तो अपान 4 कर दिए। अब हमको अपान 4 कर देंगे तो हमको यहाँ पर ले आना है -1। तो -1 ले आने के लिए c का वैल्यू अगर यहाँ पर हम c का वैल्यू -4 रख दें तो -4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा -1 के इक्वल हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी, 4 दिया है, और c की वैल्यू हो जाएगी -4 और यहाँ पर c का वैल्यू हो जाएगा -4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ax स्क्वायर bx और प्लस c। इसमें a b c का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू दिया है 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, b का वैल्यू -1 है, -1 यहाँ रखकर इंटू कराएंगे तो ये -x हो जाएगा और c का वैल्यू दिया है -4 तो ये हो जाएगा -4 c की जगह। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना था
और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो लेट कर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ax स्क्वायर bx प्लस c एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, इसका जीरो ये है, और यहाँ पर सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -1। तो सबसे पहले लेंगे 1/4, तो ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4, तो a की वैल्यू 4 हो गई। फिर उसके बाद b का वैल्यू निकालेंगे, तो b 1 के इक्वल है, तो माइनस को अगर हम इधर कर देंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो b की वैल्यू -1 हो गई। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 दिया है। अभी -1 कैसे आएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, a का वैल्यू 4 दिया है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 4 लिख दिए। अब कौन से नंबर में हम डिवाइड करें कि ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर -4 लिखकर 4 का डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 हो गई, वही रहेगा a का वैल्यू जो इसमें दिया है, और यहाँ पर c का वैल्यू हो जाएगा -4, तो c की वैल्यू हो जाएगी -4। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा है ax स्क्वायर bx प्लस c, a की वैल्यू 4 दी है तो यहाँ 4 लिख देंगे, और b का वैल्यू -1 आया है, तो यहाँ b की वैल्यू -1 पुट करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, और c का वैल्यू -4 है तो c की जगह -4 हो गया। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट में करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।